अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मैं जवान हूँ। भैया तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई ये कहने की कि अंबर 30 साल की है? 30 साल तो अभी मेरी शादी को नहीं हुए और तुमने कह दिया कि भाई अंबर 30 साल की है। तो ये बात जैसे ही मैंने सुनी तो मेरे कानों से धुआं निकलने लगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे, अपनी फैमिलीज के साथ सेफ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआओं और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। तो जैसे ये बात मैंने सुनी कि अंबर जो है वो 24 साल की नहीं है और 30 साल तो मेरी शादी को नहीं हुए, तो यकीन करें मेरे कानों से तो धुआं जो है ना वो निकलने लगा। और उसके बाद अल्लाह माफ़ करे, अस्तगफिरुल्लाह, मैं सोचने पे मजबूर हो गई कि इस टब्बर का क्या किया जाए। फिर मैं बैठ गई, मैंने इनकी वीडियोस देखी, इनकी मोहसिन की शादी की वीडियोस देखी, गुड़िया की शादी की वीडियोस देखी। तो मैंने अंदाज़ा लगाया कि अगर 18 साल की उम्र में गुड़िया की शादी हुई हो तो उसका जो बड़ा बेटा है वो कम से कम 13-14 साल का है। तो उस हिसाब से तो गुड़िया जो है वो 32 साल की बनती है। और शबाना जी कह रही हैं कि 30 साल तो मेरी शादी को नहीं हुए। तो इसका मतलब है कि गुड़िया शबाना जी, आपने अपने बच्चों के ऊपर बहुत बड़ा जुल्म किया है। आपने अपने बच्चों का बाल विवाह किया है। फिर गुड़िया ने हमसे झूठ बोला कि उसकी उम्र 18 साल थी जब उसने शादी की और उसने FA कर लिया हुआ था जब उसकी शादी हुई। तो क्या गुड़िया ने झूठ बोला है या फिर तुम झूठ बोल रही हो कि 30 साल तुम्हारी शादी को नहीं हुए? गुड़िया के हिसाब से तो तुम्हारी शादी को 35 से 36 साल हो चुके हैं। अगर शादी के 2 साल बाद भी गुड़िया हुई है तब भी आपकी शादी को 35 से 36 साल हो चुके हैं। गुड़िया की बात अगर मैं मानूं तो जो उसने बताया था, ठीक है, उस हिसाब से। लेकिन आप कह रही हैं कि अभी आपकी शादी को 30 साल नहीं हुए। अगर आपकी शादी को 30 साल नहीं हुए तो इस हिसाब से तो गुड़िया जो है वो बनती है 26 साल की। सिर्फ और सिर्फ अंबर से 4 साल क्या कहते हैं 2 साल बड़ी हैं वो, 2 साल बड़ी हैं वो। क्योंकि अगर आपकी शादी को हुए हैं 28 साल, जो 29 साल और 1.5-2 साल के बाद गुड़िया हुई है तो वो तो बनती है 26-27 साल की। तो मतलब अंबर से सिर्फ 2-3 साल 3 साल बड़ी है वो। जबकि गुड़िया की शादी के टाइम हमने अपनी इन गुनाहगार आंखों से देखा कि अंबर जो है वो गुड़िया से काफ़ी छोटी है। और इस बात का जिक्र गुड़िया मैडम ने अपनी वीडियो में भी किया था कि अंबर के उस टाइम खेलने कूदने के दिन थे, बच्ची थी जब मेरी शादी हुई है, ठीक है। लेकिन आप कह रही हैं कि आपकी शादी को तो 30 साल भी नहीं हुए। तो इस हिसाब से तो गुड़िया और अंबर बिल्कुल करीब करीब हैं, ज़रा भी। तो क्या फिर गुड़िया जो है वो आपकी बेटी नहीं है? ठीक है, मोहसिन आपका बेटा नहीं है, ये आपके हस्बैंड की कोई पहली बीवी थी, आपकी दूसरी शादी है, आपके हस्बैंड की आपके साथ दूसरी शादी है। 2 बच्चे आपको इनाम में मिले थे, गिफ्ट में मिले थे, या आपने ये बच्चे रेडीमेड लिए थे, पले पलाए लिए थे, आपने पाले नहीं है। या आपने अपने बच्चों की जान पे जुल्म किया, उनका बाल विवाह किया, 18 साल से कम एज की उम्र में उनकी शादियां की, बच्चों की शादियां की। तो मेरे ख्याल में तो आपको इस वक्त जेल में होना चाहिए था शबाना जी, क्योंकि आपने तो गैर कानूनी काम किया है। आपने अपने बच्चों की शादियां खेलने कूदने की उम्र में की, ठीक है। जो आप बता रही हैं ना कि 30 साल तो मेरी शादी को नहीं हुए और आपके बच्चों के भी बच्चे जवान हुए पड़े हैं, आपकी बेटी गुड़िया के बेटे के भी मूंछें निकल आई हैं, और अभी आप कह रही हैं कि आपकी शादी को 30 साल नहीं हुए। तो क्या फिर आपकी गुड़िया बेटी जो है वो गली में खेलते हुए आपने उसको उठा के दुल्हन बना दिया था, हैं? तो भाई क्या कहने हमारी शबाना के। मैं कहती हूँ कि इसने तो मेरे दिमाग से धुआं निकाल दिया जब इसने ये बोला मेरी शादी को 30 साल नहीं हुए। आप अंदाज़ा लगाएं कि गुड़िया का जो बड़ा बेटा है वो कितनी एज का है। कम से कम वो 14-15 का चलो नहीं है तो 13-14 का तो वो पक्का है। उसकी मूछें उतरी हुई हैं और वो उसको अच्छे से पता है कि मेरी माँ जो है वो माँ बनने वाली है, उसका बच्चा होने वाला है और उसको रेस्ट की ज़रूरत है, उसको चाय बना के देनी है, उसके साथ मैंने काम करवाने हैं, उसकी हेल्प करनी है। तो 9-10 साल के बच्चे को, 11 साल के बच्चे को तो इतनी सोच नहीं होती, इतना उसका अक्ल नहीं होता, उसका शऊर नहीं होता कि वो अपनी माँ की केयर करे और उसको पता हो कि हमारे घर में कोई नन्ना मुन्ना मेहमान आने वाला है। जैसा कि गुड़िया का छोटा बेटा है, वो चुलबुला सा है, अभी वो उसकी एज थोड़ी कम है। लेकिन ये जो इसका बड़ा बेटा है ये अच्छा खासा मैच्योर है, कम से कम ये 13 साल का तो पक्का है, लेकिन मुझे लगता है कि ये 14 साल के भी ऊपर का है।
तो आपने देखा कि आज की वीडियो में भी गुड़िया मैडम ने बताया कि भाई मैं नीचे बार बार नहीं जाती, मेरा बेटा मेरा बड़ा ख्याल रखता है, मुझे हर चीज़ ऊपर ला के देता है। तो क्या वो बच्चा छोटा है? नहीं, छोटा नहीं है, वो बच्चा समझदार है। इस हिसाब से आप अंदाज़ा लगा लें कि गुड़िया की एज कितनी होगी। गुड़िया ने बोला था अपनी वीडियो में कि उसकी 18 साल की उम्र में शादी हुई थी। 18 और 10 28, 28 और 4 आप अंदाज़ा लगा लें 32। इस हिसाब से गुड़िया की उम्र 32 साल बनती है और 1 साल शादी का क्या कहते हैं, शादी के 1 साल बाद हुआ होगा ना बच्चा, तो इस 32 और ये होगी 33, ठीक है। क्योंकि जाता ही तो मुन्ना नहीं हो गया ना, काका नहीं हो गया ना बड़ा बेटा, आखिर 1-1.5 साल बाद ही हुआ होगा ना। तो इस हिसाब से गुड़िया जो है 34 से 35 साल के दरमियान की एज है उसकी। क्योंकि इन्होंने कभी भी जब अपनी वीडियोस शेयर की, इन्होंने कभी भी ये नहीं बताया कि कौन से साल में इनकी शादी हुई थी। अगर बताया हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा, लेकिन मैंने नहीं सुना, ठीक है। और जो मैं पॉइंट मिस कर दूं आपने नीचे कमेंट्स में मुझे बताना है। इस हिसाब से 35 से 36 साल की गुड़िया बनती है। अब आप मुझे बताएं कि मेरे दिमाग से धुआं एवे निकला, मैं भी पागल हो रही हूँ वीडियो बना के। ये मुहतरमा किस हिसाब से कहती है कि मेरी शादी को 30 साल भी नहीं हुए। अब आपने नीचे कमेंट्स में बताना है कि आप बताएं हिसाब करके कि क्या मैं पागल हूँ या कि शब्बो कैंची पागल है जो कहती है कि मेरी शादी को 30 साल भी नहीं हुए, जबकि गुड़िया और अंबर की एज में अच्छा खासा फर्क है। और गुड़िया अगर इसकी शादी को 30 साल नहीं हुए तो गुड़िया फिर अंबर से ज़्यादा बड़ी नहीं है। तो ये भाई क्या खिचड़ी पकाई है इसने, क्या धमाका किया है, ऐसा धमाका किया है कि अल्लाह मुआफ़ करे। या तो बंदा झूठ तो तब बोले ना जब आप लोगों ने सोशल मीडिया पे अपनी मेमोरीज शेयर ना की हो, अपनी एनिवर्सरियाँ, अपने बच्चों की शादियाँ शेयर ना की हो, हमें पता ना हो कि कौन कब किस वक्त कितना लग रहा था, इसकी कितनी एज थी। हमें अच्छे से पता है गुड़िया की एज जब शादी हुई तो अंबर की एज कितनी थी। हमें अच्छे से पता है कि जब मोहसिन की शादी हुई तब अंबर की एज कितनी थी, अंबर कितनी लग रही थी, ठीक है। लेकिन भैया क्या करें भाई, झूठ बोलना तो जैसे कहते हैं ना हम पे फर्ज है, हमने ज़रूर बोलना है। अब मेरे हिसाब से तो 34, 35, 36 के दरमियान गुड़िया है। उसके बाद है जी 2 साल का भी अगर वक्फा हो कि दूसरे भाई में, यानी कि मोहसिन, तो 32 साल का वो बनता है। और 32 साल का बनता है अगर आप अंदाज़ा लगा लें, हिसाब लगा लें कि अगर उसकी 24 साल की एज में भी शादी हुई है ना तो भी वो 32 साल का बनता है। क्योंकि उसकी शादी को भी 8-9 साल हो गए, चले 7 साल भी कर लें तो भी वो 30 से ऊपर का बनता है। तो फिर मेरे दिमाग से धुआं निकल गया कि आप मुझे बताएं कि इसने कैसे बोल दिया कि इसकी शादी को भी 30 साल नहीं हुए। भाई ये औरत पागल करेगी हमें भी, ये खुद तो पागल हो गई है, दूसरों को भी पागल करेगी। अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर 30 साल नहीं हुए इसकी शादी को तो इस हिसाब से हुए 28 या 29 साल। तो फिर गुड़िया कितने की हुई? 26-27 साल की। मोहसिन कितने का हुआ? 24 से 25 साल का। तो अंबर कितने की हुई फिर? 20 से 22 साल की। तो भैया शबाना मैडम, तो फिर तो 24 साल की तुम्हारी नन्ही मुन्नी काकी बनी ना, वो तो बन ही नहीं रही तुम्हारे हिसाब से। जो तुमने अपनी शादी का बताया ना उस हिसाब से तो तुम्हारी बेटी अंबर मैडम 24 साल की बन ही नहीं रही। और तुम्हारा दूसरा नन्ना मुन्ना काका आपा तहसीन, जिसके सेहरे सजाने के तुम ख्वाब देख रही हो, जिसको तुमने दूल्हा बनाने की अब ठान ली है और तुम चाह रही हो कि हम एक और घर बना ले जिसमें मैं दूसरी बहू को लाऊं हैं। और लोग तुमसे पूछ रहे हैं कि कब आपा तहसीन का जो है ना वो सेहरा सजाना है। तो तुम तो फिर क्या कर रही हो कि जुल्म कर रही हो ना आपा तहसीन पे, क्योंकि आपा तहसीन तो अभी बच्चा है, मुन्ना काका है, एवं तो तुम्हारे पल्लू के साथ बांध के वो नहीं रहता है। अभी उसकी उम्र ही क्या है, इसीलिए तो वो गाड़ी नहीं चलाता। अभी तो उसका लाइसेंस भी नहीं बना होगा, वो तो अभी 18 का भी नहीं हुआ, ठीक है। तो भाई क्या कहने शबाना मैडम, आपके क्या कहने। बंदा झूठ वो बोलता है जिस झूठ को सुनकर कोई ना आपकी बातों पर यकीन भी कर ले। लेकिन नहीं जी, हम हैं आदत से मजबूर, हमने करना है वही जो हमारा दिल चाहेगा। वो कहते हैं ना, क्या कहती थी अस्मा, शब्बो आग लगे बस्ती में, शब्बो अपनी मस्ती में। तो इस औरत का वही हाल है।
बंदा झूठ तो हिसाब किताब करके बोल लेता है मुहतरमा। अब इस मुहतरमा का एक और भांडा मैं फोड़ने वाली हूँ। ये बड़े फख्र और गुरूर के साथ कहती है कि मेरे दामाद जो है ना वो मेरे गुलाम है, मेरे दामाद हर बात में हमसे मशवरा करते हैं, हमारा कहना मानते हैं, हमारा अदब करते हैं, एहतराम करते हैं। तो अब इसकी एक सब्सक्राइबर ने इसको कमेंट किया कि भाई तुम्हारा जो बेटा है वो अपने ससुराल वालों का अगर इसी तरह कहना माने, उनके कहने पर चले और जो काम हो उनसे मशवरा करे तो तुम्हें कैसा लगेगा। तो इस मैडम ने उसका कमेंट ही डिलीट कर दिया। सच्ची बात है, ये सुन नहीं सकती। तो बात दरअसल ये है मेरी बहन, मैं आपको जवाब देती हूँ। इसका बेटा जो है ना वो कभी भी उनको नहीं ही माँ बाप का दर्जा देगा, ना उनसे मशवरा करेगा, ना उनकी बात मानेगा, ना उनके कहे पे चलेगा, क्योंकि वो हैं गरीब लोग। वो ना तो इनको होटलिंग मोहसिन को करवा सकते हैं मुअत्तर को, ना वो इनको हर वक्त ठुसा सकते हैं, ना वो इनकी जिम्मेदारियां उठा सकते हैं। उन्होंने तो बेटी ब्याह दी और उन्होंने कहा भाई तुम अपने शोहर की जिम्मेदारी हो और तुम जानो तुम्हारा शोहर जाने, मुअत्तर के जो माँ बाप हैं। लेकिन यहाँ मामलात उल्टे हैं। यहाँ मामलात ये हैं कि बेटियों के जो शोहर हैं उनको घर दामाद बनाया हुआ है, बेटियों की सारी जिम्मेदारियां अपने कंधों पर इन्होंने ले रखी हैं। दामाद जो है वो टेंशन फ्री हैं, हकीके करने हो, सी सेक्शन हो, शॉपिंग करनी हो, गिफ्ट देने हो, कुछ करना हो तो कौन होता है आगे आगे, वो होती है शबाना और उसका शोहर आगे आगे। तो जाहिर बात है, जहाँ कहते हैं ना पैसा फेंक तमाशा देख, जिधर जिधर कहते हैं ना वो ये पार्टी है, ये है पैसे वाली पार्टी, वो हैं गरीब लोग। अब गुड़िया का भी ससुराल जो है वो बेचारा सा है, ठीक है, वो मज़र उधर क्यों मशवरा करेगा, मज़र तो इधर ही मशवरा करेगा ना जहाँ से उसको फाइनेंशियली सपोर्ट भी मिल रही है। उसके बच्चों की बर्थडे ये मना रहे हैं, गिफ्ट इनको मिल रहे हैं, घर में महीने 2 से इसको अब इसकी बेटी को उसकी बीवी को इन्होंने बिठाया हुआ है, मुफ्ता वो खा रहा है, तो वो क्यों मशवरा करेगा अपने माँ बाप से, वो तो इन्हीं से मशवरा करेगा ना। तो ये सारी गेम है पैसे की, चाहे अंबर का हस्बैंड हो चाहे मज़र हो, दोनों हाथों से लूट रहे हैं, दोनों की 5 उंगलियां घी में हैं। उनको क्या ज़रूरत है जब बना बनाए घर भी मिल रहे हैं, दुल्हनें भी मिल रही हैं, जहेज भी मिल रहे हैं, शादी के बाद फिर बच्चों के ठेके भी नानी नाना ने उठाए हुए हैं, तो उनको क्या ज़रूरत है फिर अपने माँ बाप से मशवरा लेने की। वो तो अपने सास ससुर से ही मशवरा लेंगे ना हर बात में, क्योंकि खर्चे जो इनके ज़िम्मे हैं। तो जब घर जवाई बने हुए हैं तो फिर सास और ससुर से ही मशवरे लेंगे ना, अपने माँ बाप से तो नहीं लेंगे। माँ बाप तो ना फाइनेंशियली इनको सपोर्ट कर सकते हैं और ना ही कोई फिर वो मशवरा देंगे, जाहिर बात है, और ना इनको उनके मशवरे अच्छे लगेंगे। सूखे मशवरे किसको अच्छे लगते हैं। तो ये तो देते हैं मशवरे भिगो भिगो के, साथ नोट भी देते हैं, ठीक है, खाली मशवरे नहीं देते। तो ये वजह है। तो इस शबो कैंची से मेरा ये सवाल है, जो तुम इतने फ़ख्र से बताती हो ना कि तुम्हारे दामाद तुम्हारा कहना मानते हैं और तुमसे मशवरा करते हैं, तुम्हारा तो इतनी सी अकल अपने बेटे को भी सिखा दो कि थोड़ा सा वो भी अपने ससुराल वालों को वैल्यू दे दे, थोड़ा सा वो भी मुअत्तर को स्पेशल फील करा दे और उसके माँ बाप को। तुमने अपने बेटों को भी अपने कब्जे में किया हुआ है, बहू को भी, अपनी बेटियों को भी और दामाद को भी, और बाकी खान खस मानू, कोई तुम्हारी ज़िंदगी में और बंदा नहीं है जी। तो ये थी जी आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही, दुआओं में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़।